डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, ये हमारा जो लेक्चर है ये सीरीज फॉर्मेशन के अंदर लेक्चर नंबर 4 है। और ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये आपके पार्ट ए से टॉपिक चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपको सीरीज फॉर्मेशन के अंदर जो है आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसका जो है आप आइडिया ले सकते हैं कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर आता है तो हम क्वेश्चन को श्योर है कि सोल्व कर लेंगे 100%। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जो है हम उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10+ क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, फिर उनका सलूशन करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम अपना जो है आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ट्राइंगल। यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल इस टाइप से दे दी गई है और ट्राइंगल के अंदर जो है जो चीज़ें इसको ड्रा करनी थी वो चीज़ें ड्रा कर दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि इन 3 फिगर में जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है आपका ग्राफ किसके अकॉर्डिंग ड्रा किया गया है, फिगर के अकॉर्डिंग। तो फिगर के अंदर भी आपका क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। अब पैटर्न जो है नंबर से किस किस टाइप से चल रहे हैं देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 2 है, 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 6 और 5, सॉरी 3 2 जा 6 और 5 तो हो जाएगा 11। ठीक है, 4 3 जा 12। 12 में यदि हम 6 को जो इस साइड पे है उसको यदि हम ऐड कर दें तो यहाँ पे जो है 12 + 6 6 + 2 8 मीन्स 18 हो जाएगा। सिमिलरली यदि ये 2 पैटर्न हमारे फॉलो हो रहे हैं, कैसे फॉलो हो रहे हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर है उसको मान लेते हैं A, इसको जो यहाँ पे नंबर है B, इसको जो नंबर है C, और ये जो बीच का नंबर है इसको ले लेते हैं D। ठीक है, इसका मतलब जो है A × B को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो C है इसको यदि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें C को यदि हम ऐड करें तो हमारा जो यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो हमारा मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, D मिल रही है। क्या ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये दोनों इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं या नहीं? यदि करते हैं तो जो आपने पैटर्न बना रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसी पैटर्न पे आगे का जो ग्राफ है, जो फिगर है, उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। यहाँ पे 3 2 जा 6 + 5 11, 4 3 जा 12 + 6 18। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेना है। यहाँ पे हमें D की वैल्यू पता नहीं है और D की वैल्यू ही हमें इस फिगर से क्या है, मिसिंग है, और वही मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, और 20 में यदि हम 10 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 30, और जब 30 हो जाएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है तो यहाँ पे क्या फिल करना होगा 30, और जो मिसिंग नंबर है वही हमारा क्या है 30 हमें नहीं दे रखा, दैट मीन्स वही हमारा मिसिंग नंबर है। ठीक है, और यदि हम ऑप्शन से देखें तो ये जो हमारा D ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, जो हमारा ऑप्शन नंबर D है उसके अंदर 30 लिखा गया है, ये हमारा ट्रू ऑप्शन रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। अब मिसिंग नंबर जो है हर एक जो है यदि फिगर को डिफरेंट किया गया तो वहाँ से पैटर्न भी डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई दूसरा इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, वहाँ पे जो पैटर्न होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। यदि आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है पैटर्न कैसे बनाया जाता है वो चीज़ें तो हम आपको सिखा ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे जो है क्या है, एक सर्कल ड्रा की गई है, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक के अंदर ऐसा ही जो है फिगर ड्रा किया गया है। यहाँ पे भी एक नंबर यहाँ पे मिस है
और इसी मिसिंग नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका भी पैटर्न बना लेते हैं। क्या है, इसका भी पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे इसकी यदि हम बात करें 2 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 में यदि हम इसको भी ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में जो है यदि हम 6 को ऐड कर दें तो हमारा 12 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, क्या ये भी जो है इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। यदि यहाँ पे हम 4 + का 4 करें और यहाँ पे कौन सा नंबर हम ऐड करें कि जो हमारा वैल्यू है वो 18 हो जाए। 4 + 4 8 है, इसका मतलब यहाँ पे यदि हम 10 ऐड करें तो 18 हो जाएगा। क्या है, 10 ऐड करें तो 18 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो देखिए जरा, ऑप्शन के अंदर कोई भी ऐसा 10 नहीं दिया गया है। क्या है, जो 10 नंबर है हमने गेस किया कि जो मिसिंग नंबर है ये 2 + 2 + का 4 करने से क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू लिखी गई है वो एडिशन वाली आ रही है। सिमिलरली यदि यहाँ पे 4 + 4 8 और यहाँ पे यदि 10 ऐड कर दें तो ये जो है वैल्यू 18 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 आया, और 10 हमने देखा कि किसी भी ऑप्शन में 10 नहीं है, मतलब जो हमने बनाया है ये हमने गलत बना रखा है। ठीक, अब कुछ और भी ड्रा करना होगा। क्या है, अब कुछ और बनाना होगा पैटर्न। दूसरा पैटर्न यदि हम बनाए तो क्या पैटर्न बना सकते हैं। यदि यहाँ पे इन सब का हम सम देखें, क्या है टोटल का यदि हम सम देखें तो ये जो है 8 + 2 + 2 + 4 4 2 6 2 8 और 8 16, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 16 आ रहा है। इसकी यदि हम बात करें 3 3 6 6 12 12 12 24 आ रहा है। ठीक, अब इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। क्या है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिमिलरली यदि यहाँ पे भी 8 का ही डिफरेंस हम लेके चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4 + 18 + x = यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो कितने का आना चाहिए 8 का, मतलब 24 में यदि हम 16 में 8 हमने ऐड किया तो 24 आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि हम 24 में 8 ऐड कर दें तो ये जो है इसका सम आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा 24 + 8। अब यहाँ पे x = कितना हो जाएगा 32 - 4 4 8 8 16 और ये 1 1 2 कितना हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पे जो है 2 - 2 मतलब यहाँ पे जो है क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्या है 6 आ रहा है। यदि हम यहीं से देखें तो ये 4 2 जा, यदि हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ पे लिखा गया है 4 2 जा 8 लिखा गया है। ठीक,
अब यहाँ पे यदि हम इसी तरीके से पैटर्न बनाएं, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, और यहाँ पे यदि बनाए तो 8 2 जा 16 होगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 है चल रहा है, फिर 3 चल रहा है, फिर 4 चल रहा है। क्या है, पहले तो इसको हटाते हैं, क्योंकि जब इसको हम लिए रहेंगे तो यही चीज़ बार बार माइंड के अंदर आती रहेंगी और हम नेक्स्ट जो सीक्वेंस है इसका पैटर्न वो हम जो है बना नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि हम 12 में से 3 को हटाएं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 6 में से 3 को हटाएं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 - 2 करें तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 8 है, और 8 में से यदि हम 2 को हटाएं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या है, 6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 है फिर 3 है, क्या है, 2 है फिर 3 है, और यहाँ पे जो है 6 है, फिर 7 8, बीच में 2 का गैप है, फिर से 9 आ रहा है। सिमिलरली यदि यहाँ पे 18 - 4 करें तो यहाँ पे जो है 14 आएगा। क्या है, 14 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हमने लिया 6, मान लीजिए हमने लिया 6 - 4, और यहाँ पे 2 3 4 का आना चाहिए, और 4 का तभी आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पे 8 - 4 किया जाएगा। क्या है, यदि यहाँ पे हम मिसिंग नंबर 8 कर दें और 8 - 4 करें तो ये 4 आएगा। क्या है, ये 4 आएगा। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग का है इसके हाफ पोर्शन से, लेफ्ट हाफ पोर्शन से इस सर्कल के जो डिफरेंस है लोअर माइनस अपर का, वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है। मतलब जो हम पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं, इस सर्कल के राइट साइड का जो पैटर्न है वो हम अच्छे से ड्रा नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसको भी ड्रा कर दें, मतलब ये जो पैटर्न हमने बना रखा है ये सही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चलिए, यहाँ पे जो है 12 - 3 9 हो गया। अब 18 - 4 ये पैटर्न नहीं लगाते। क्या है, ये वाला पैटर्न हम नहीं लगाते। कौन सा पैटर्न यदि हम लगाएं, यदि यहाँ पे जो है 8 - 4 करें तो 4, 12 - 6 करें तो यहाँ पे जो है 6, और यहाँ पे 18 - का यदि 8 कर दें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 4 to 6 और यहाँ पे 10, ज़्यादा गैप हो गया। क्या है, ज़्यादा गैप हो गया। अब यहाँ पे जो है 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मतलब ये वाला भी पैटर्न आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। क्या है, ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। यदि यहाँ पे हम एक काम करें, क्या है, यदि यहाँ पे हम एक काम करें, यहाँ पे 8 - 2 + 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 12 - 6 तो ये हो जाएगा 6। अब ये यहाँ पे 18 - 8 तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, 8 रख दिया है। मतलब जो पहला वाला पैटर्न चल रहा था उस पर हमने फिर से जो है वर्क कर लिया है। क्या है, फिर से अगेन उसी पे आ गए। तो इस तरीके से नहीं। और यहाँ पे जो है जो 10 आ रहा था वो हमारे ऑप्शन में था नहीं। क्या है, वो जो 10 आ रहा था वो हमारे ऑप्शन में था नहीं। अब यहाँ पे यदि हम इसका देखिए डिफरेंस इन दो का, तो ये जो है 2 3 6 आ रहा है, सॉरी 2 3 और 4 आ रहा है। मतलब एक एक का जो है इंक्रीजिंग चल रहा है। क्या है, 2 + 1 करें तो ये 3 आ रहा है, 3 + 1 करें तो ये 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ये जो 8 है हमारे आंसर के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। क्या, जो हमारा 8 है ये हमारे आंसर के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें और पैटर्न को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो है सक्सेसफुल है, तो यहाँ पे कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं। हो सकता कि वहाँ पे वर्क सामने वाले ने ना किया हो।
ठीक है, उस तरीके से उसकी सेटिंग ना की गई हो तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। फिलहाल के लिए जो आपका आंसर है वो 8 रखने से जो है 2 3 4 इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। क्या है, आपसे कहा जाता है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है स्टेटमेंट वो क्या है, 12 है, फिर 35 है, फिर 81 है, फिर इसका जो नेक्स्ट नंबर है 173 है, 357, और यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर इसके बाद का क्या नंबर रहने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब इसके पैटर्न को जानना यदि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो पैटर्न को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पे इसको 12 की बात करें तो पहला नंबर तो 12 है। क्या है, इसी के हेल्प से नेक्स्ट नंबर बनाया गया है। क्या इसके हेल्प से नेक्स्ट नंबर बनाया गया, इसका मतलब यहाँ पे यदि हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इंक्रीजिंग चल रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई और कुछ ऐड किया गया है तभी इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्या है, तभी इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे हमने ये अनुमान तो लगा लिया। अब यहाँ पे 12 2 जा क्या हो जाएगा 24, और 24 में हम क्या ऐड करें कि 35 हमें मिल जाए। तो यहाँ पे 4 प्लस का 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे जो है 3 मिलना चाहिए, मतलब 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। अब देखते हैं क्या इसी पैटर्न को आगे का नंबर भी फॉलो करता है या नहीं। अब ये नंबर है 35 अभी चलेगा ना, तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 70 प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 81, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 213 617 173, करेक्ट। सिमिलरली ये भी आ जाएगा। अब इसके आगे का पैटर्न देखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, जो आएगा उसमें 11 ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 357 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 11, ये हो जाएगा 2 से 1 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 3 जा 6 1 7 7 1 4 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4 1 5 1 1 2 7 2 5। ऑप्शन डी ट्रू है। ए में कहता है 359 563 629, तो ये आपके जो 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के हैं ये तो फेल होते हैं, लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है ये पैटर्न को फॉलो करता है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है वो समझ लेते हैं। आपको कहा जाता है कि नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे दी गई है और इस सीक्वेंस का आपको नेक्स्ट नंबर जो होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 45 36 27 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहले नंबर इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है, फिर डिक्रीज है। क्या है, फिर डिक्रीज है। अब इसका मतलब जो है यहाँ पे जो ऐड होने की बात थी वो क्या हो जाएगी, अब सबट्रैक्ट होने की बात हो जाएगी। क्या है, सबट्रैक्ट की बात चलेगी। अब यहाँ पे देखिए 8 है, फिर इसके बाद 5, मतलब 30 वगैरह का डिफरेंस है। क्या है, 30 नियर अबाउट 30 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किस पैटर्न को फॉलो करता है। क्या है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा पैटर्न है ये हमारे किसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 108 है। क्या है, 108 है। यदि यहाँ पे हम क्या करें 81, 108 में से कितना हटा दें कि 81 आ जाए। यदि यहाँ पे जो है 7, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 10 है, और 10 में से कितना हटा दें कि यहाँ पे 8 हो जाए। यहाँ पे यदि हम 2 रख दें तो ये 81 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम 81 में से जो है क्या कर दें
27 को हटा दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, मतलब ये पैटर्न चला, ठीक है। फिर 54 आ गया, 54 में से 27 को यदि हम हटाएं तो यहाँ पे 7 7 14, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आपका 2। दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर रहने वाला है वो आपका कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन में 27 दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th क्या है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। देखिए 5th और 6th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाता है, जो भी बोला जाएगा क्वेश्चन तो सोल्व करना ही पड़ेगा। क्या है, जो भी बोला जाए वो तो हमें नहीं पता, फिलहाल जब क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5th है और जो क्वेश्चन नंबर 6th है दोनों एक जैसे हैं। क्या है, दोनों की यदि हम बात करें तो एक जैसे है, और यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन नंबर 5th को सोल्व करवाते हैं तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टफ है, यदि क्वेश्चन नंबर 6th को करवाते हैं तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो इजी था इसलिए आपने उसको करवा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जो क्वेश्चन हम सोल्व करें सारे क्वेश्चन ईजी है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा और इसका जो आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कंपलसरी है देना, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, जो हम बातें बोलते हैं उनकी वैल्यू आप नहीं समझते हो, क्या है, उनकी वैल्यू नहीं समझते हो, लेकिन जो भी हम बोलते हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं। यदि हमने आपको कहा है कि इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है तो आपको कंपलसरी देना चाहिए, ठीक है, आपको सोल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो आपके लिए है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और वो देना जो है आपके लिए कंपलसरी भी है। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 13m 17q 21u, और इसके बाद का जो नंबर है ये हमें जो है इस तरीके से दिया गया है, जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये 13 है, फिर यहाँ पे क्या है 17 है, फिर यहाँ पे क्या है 21 है, ठीक है। ये कैसे चल रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। क्या है, ओड नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब पहला 13, फिर ना तो 14 ओड नंबर है, ना सॉरी प्राइम नंबर है, ना तो 15 है और ना ही 16 है। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 17 है, और 17 के अंदर जो लेटर में वैल्यू है वो क्या है, क्यू है। सिमिलरली ये जो यम लिखा हुआ है ये लेटर में क्या है, एम की वैल्यू 13 होती है, क्यू की वैल्यू 17 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, ठीक है। 13 है 17, फिर ना तो 18 प्राइम नंबर है, ना फिर सॉरी 19 तो प्राइम नंबर है। क्या है, 19 तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो है इनके बीच का यदि हम डिफरेंस देखें तो 4 का है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। इसके आगे जो डिफरेंस रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 4 का रहना चाहिए, मतलब ये 25 की बात चलेगी। अब 25 जो है ए टू जेड में किसकी वैल्यू होती है ये तो पहले जज कर लीजिए। अब यहाँ पे 25 रहेगा, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में 23W और 23Y दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल है ही नहीं। स्टार्टिंग का जो मेंबर है वो 25 होना चाहिए। अब यहाँ पे 25 ए टू जेड में किसकी वैल्यू होती है, फिलहाल के लिए जो हमें पता है जेड की वैल्यू वो कितनी होती है 26, उसमें से एक हटा देंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब वाई की जो वैल्यू है वो 25 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करके देना है आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर जो 7th का स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो कहता है व्हिच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द सीक्वेंस बिलो। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है, 64 है। अब यहाँ पे जो है एक नंबर ऐसा है जो कि गलत दे रखा है, और वही जो गलत नंबर है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 2, फिर क्या लिखा हुआ है 5, फिर क्या है 10,
फिर इसके बाद जो है आपका 17 है, 26 है, 37 है, 50 है और 64 है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है 5 - 2 की, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 - 5 की बात करें तो 5 है। 17 - 10 की बात करें तो यहाँ पे 7, मतलब 3, 5, 7 ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे जो है क्या है, 26 में से 17 को यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे जो है क्या है, 9 होगा, क्या है 9, ठीक है। और इसकी यदि हम बात करें, फिलहाल अभी जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, प्राइम नंबर चल रहा था। अब यहाँ पे 5 - 3 का डिफरेंस करें 2 है, और यहाँ पे 5 to 7, 7 to क्या है 9 है, मतलब जो हमने गेस किया था वो रॉन्ग हो चुका है, क्या है, रॉन्ग हो चुका है। अब इसकी जरा बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7 - 6 क्या हो जाएगा, 7 - 6 वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे 3 - 2 वैल्यू हो जाएगी 1, 9 to 11, ठीक है। यहाँ पे 10 - 7 3, और ये 4 - 3 1, 13, ठीक। अब यहाँ पे 4 - 0 4 हो गया, और यहाँ पे 6 - 5 हो गया 1। अब यहाँ पे यदि हम स्टार्टिंग से देखना चाहें तो 3 + का 2 क्या हो रहा है, नेक्स्ट नंबर। 5 + का 2 हो रहा है, नेक्स्ट नंबर। प्लस का 2 9, नेक्स्ट नंबर। प्लस का 2 11, नेक्स्ट नंबर। प्लस का 2 13, नेक्स्ट नंबर। प्लस का 2 करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, 15 मिलने की बारी थी, बट मिला क्या है, 14 मिला है। मतलब जो 64 है, ये जो नंबर दिया गया है ये हमारा गलत दे रखा है। यही जो है ऐसा है जो कि हमारे पैटर्न को फॉलो होने से रोक रहा है। तो यहाँ पे रोक कौन रहा है, 64। तो 64 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को पिक करेंगे और हमारा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द लेटर सीरीज। अब यहाँ पे लेटर की सीरीज दे रखी है, और इस लेटर की सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो हमें बतानी है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए SUWY, TUVW, TVXZ, TWX और Z, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B है। पहले तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम जो है नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें J की, तो J = हमारा 10 है, T = हमारा 20 है, और O = हमारा 15 है, और Z = हमारा 26 है, और A की बात करें तो हमें 1 पता है। क्या है, ये जो है हमारे पास 5 जो है चीज़ें हैं जिसके आगे और पीछे हम चल सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, B है, फिर इसके बाद है F और H, ठीक है, फिर इसके बाद है LNP, फिर इसके बाद का जो नंबर है वो मिसिंग है। पहले देखिए 1 नंबर चल रहा है, फिर 2 नंबर हुआ, फिर 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पे रहने की बारी क्या है, 4 नंबर की। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इसके नेक्स्ट जो नंबर में रहने वाला है वो 4 नंबर से बनेगा, ठीक है। B यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। F जो है हमारा जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को, और 1 का डिफरेंस है, ये 8 है। क्या है, 8 है। यदि हम 8 - 6 करें तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, L है, क्या है, L है, और यहाँ पे जो है JKL, मतलब 10 12 13, ये क्या है 13, और यहाँ पे जो है N की बात करें, MN, तो ये क्या हो जाएगा 15, OP, तो ये क्या हो जाएगा 17। डिफरेंस की बात करें तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 2 का डिफरेंस है, कंफर्म है। ओके, अब यहाँ पे देखिए B चला, फिर F चला, फिर यहाँ पे जो है
एल चल रहा है, क्या है, एल चल रहा है, मतलब एक एक का डिफरेंस होना चाहिए जिस भी ऑप्शन में। अब देखिए या टी छोड़ा गया है, यू वी छोड़ा गया है, डब्ल्यू एक्स छोड़ा गया है, फिर वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टी, फिर यहाँ पे जस्ट जो है यू यहाँ पे स्किप करना चाहिए था, बट यहाँ पे स्किप नहीं किया गया है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। टी के बाद यू जो है छोड़ा गया है, वी है, फिर डब्ल्यू छोड़ा गया है, फिर एक्स है, फिर वाई छोड़ा गया, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखा जाएगा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन में आते हैं, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है टी है, यू छोड़ा गया है, यू वी 2 नंबर छोड़ दिए गए हैं, क्या है, 2 नंबर छोड़ दिए गए, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। अब या तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू है या फिर हमारा ऑप्शन सी ट्रू है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हाँ ये देखा है कि इनका जो 2 नंबर है उनका डिफरेंस 2 आ रहा है, 3 नंबर है फिर भी उनका डिफरेंस 2 आ रहा है। इसी तरीके से यदि 4 नंबर होंगे तो उनका भी डिफरेंस 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो। अब यहाँ पे यदि हम बात करें जरा, टी हमारा 20 है और ये जो है 23 है, 23 माइनस, ओके। यहाँ पे यदि हम टी वी एक्स और जेड को लिखने की सोचे, क्या है, यदि हम जो है टी वी एक्स और जेड को लिखने की सोचे तो टी क्या है, 20 है। वी की बात करें, यू वी मतलब जो है ये हमारा 22 है। फिर यहाँ पे जो है 24 है, ये हमारा 26 है, ठीक है। यस की यदि हम बात करें तो क्या है, क्या है, यदि हम एस की बात करें तो क्या है, 19, और ये जो है 21। फिर से यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा, क्या है, फिर से 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सी डी ई 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो एफ के बाद कितने का है, यहाँ पे 6 माइनस 2 4 का डिफरेंस है। 13 माइनस 6 यहाँ पे यदि हम करें तो 7 का डिफरेंस है, क्या है, 7 का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये तो इंक्रीज ही रहेगा, क्या है, ये जो डिफरेंस है डिफरेंस तो इंक्रीज ही रहेगा। और यहाँ पे यदि इसकी बात करें तो ये 8 है, इसके बाद का क्या है, वो भी कितना डिफरेंस दे रहा है, 7 का, क्या है, ये भी हमारा जो डिफरेंस है वो 7 का दे रहा है, ठीक। अब इसके आगे होता तो वो भी डिफरेंस 7 का ही दे रहा होता, क्या है, वो भी डिफरेंस हमारा 7 का ही दे रहा होता। अब यहाँ पे जो है 20 की बात करें और 13 की तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, क्या है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि s है तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होती है, वो 19 होती है। और 19 में से जब 13 को हटाएंगे 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, 6 का हुआ, ठीक है। अब u हमारा कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा जो है 19 है, ये 22 है, और ये जो है हमारा 24 है, और ये जो है हमारा ये 21,
23 और ये जो है हमारा 25। ओके, अब यहाँ पे जो है इनका डिफरेंस देखिए 13 माइनस 19 आएगा कितना 6। अब यहाँ पे 21 माइनस 15 तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस 6 का आ गया। 23 माइनस 17 यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का आ रहा है। अब यहाँ पे भी जरा देख लेते हैं क्या हर एक डिफरेंस 7 का ही आ रहा है। ट्वेंटी माइनस 13 7 का आ गया। 22 माइनस 15 तो ये भी तो डिफरेंस 7 का दे रहा है। क्या है, डिफरेंस जो है हमारा सही दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बी की यदि बात करें तो स्टार्टिंग से जो है सेकंड लेटर है। क्या है, स्टार्टिंग से सेकंड लेटर है, मतलब यहाँ पे लास्ट से जो है क्या है, लास्ट से सेकंड, क्या है लास्ट से सेकंड पे हमें एंड करना है, क्योंकि फर्स्ट के सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। अब लास्ट के सेकंड से हमें जो नंबर है उसको क्या करना होगा, एंड करना होगा। क्या है, वो नंबर जो है हमें उसको एंड करना होगा। तो यहाँ पे जो है यदि यहाँ पे इसकी बात करें तो ये कितना है CDE, फिर F आ जा रहा है। फिर यहाँ पे सिमिलरली H है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IJK, फिर L हो गया। फिर यहाँ पे जो है क्या है P है। अब P के बाद जो है 3 को छोड़ने के बाद QRS, S तक छोड़ना होगा, मतलब T से जो इसकी वैल्यू है वो T से स्टार्ट होनी चाहिए। इसको भी छोड़िए, T से जो वैल्यू इसकी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो नया पहला वाला लेटर शुरू हो रहा है तो यहाँ पे इसके एंड से यदि बात करें तो B जो है यहाँ पे है और CDE 3 लेटर को हटाने के बाद इसका नंबर जो है वो आ रहा है। ठीक, सिमिलरली इसका लास्ट ले और इसका स्टार्टिंग ले तो यहाँ पे H के बाद क्या है IJK को हमने छोड़ा और L से लिखना शुरू कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे लास्ट क्या है P के बाद 3 नंबर को छोड़िए, 3 लेटर को छोड़िए, QRS 3 को हमने छोड़ा और T से हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो जाएगी। T से स्टार्ट होगी, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन हमने ट्रू देख रहा था, मिल रहा था, ये हमारा जो है S से स्टार्ट ना होके ये हमारा T से स्टार्टिंग इसकी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यदि T के स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमारा जो C ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा और A ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से चलना है, बारीकी से हर एक चीज़ को देखना है। लेटर का सीक्वेंस है, बारीकी से पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो है पैटर्न चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है चल रहा है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा डिफरेंस तो सब में सेम आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी हेल्प से हमने A और C में डिफरेंस देखा और डिफरेंस को हमने रिमूव किया, तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो हमें फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। नंबर दिया गया है 34, 7, 37, 14, 40, 28, 43 और ये जो लास्ट का नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा ट्विन सीक्वेंस है। ट्विन सीक्वेंस ये है, मतलब यहाँ पे दूसरे टर्म पे कुछ और चल रहा है और पहले तीसरे पे कुछ और चल रहा है। यहाँ पे 34, 37 मतलब इनका यदि हम डिफरेंस देखें 37 माइनस 34 तो ये प्लस का 3 डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम जाएं तो 40 माइनस 37 तो ये जो है प्लस के 3 का डिफरेंस दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम जाते हैं तो 43 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 3। ठीक,
अब इसके बाद यहाँ पे 7 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आती है 14, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे 14 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली यहीं से तो इसका जो है बाद का चलेगा, और इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 है, और यहाँ कहाँ पे लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। मतलब 56 इसका जो नेक्स्ट नंबर है, जो मिसिंग नंबर है, वो रहने वाला है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बच गए वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। कहता है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 11.25, फिर इसके बाद जो है 9 है, फिर इसके बाद का नंबर 6.75 है, फिर इसके बाद का जो नंबर है 4.5 है। ओके, अब यहाँ पे जो है इसका और इसका देखें तो कुछ पैटर्न चल रहा है, बाकी यहाँ पे पहले पे और तीसरे पे कुछ और ही चल रहा है। अब यहाँ पे 11.25 में से यदि हम हटाएं, इसमें से अब इसको हटा रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पे 6.75, तो यहाँ पे 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 10 - 6 4, 4.50, क्या हो जाएगा 4.50। ओके, एक काम करते हैं, क्या है, एक काम करते हैं, अब की बार यहाँ का होना चाहिए। ठीक, यदि हम 9 को क्या कर दें, 9 का हाफ कर दें, 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे आ रहा है, इसका डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है, 4.50 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3.75। फिलहाल के लिए जो ये आ रहा है ये हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, और मैच नहीं कर रहा मतलब ये पैटर्न को हम फॉलो नहीं करवा सकते। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी, मतलब 9 पहले में से ही चलिए हटाते हैं ताकि नेगेटिव वगैरह से हम बच सकें, और ये 11.25 में से जो है 9 पॉइंट यदि 00 को हटाएं तो ये हो जाएगा 3.25। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या आ गया, 6.75, क्या है 6.75, तो ये जो है क्या मिल रहा है देखते हैं, 3.25 माइनस करना है 6.75, मतलब 6.75 में से 3.2 को हटाएं, जो आएगा उसे नेगेटिव कर देंगे। 5 - 5 हो जाएगा 0, और 7 - 2 हो जाएगा 5.6 - 3 हो जाएगा हमारा 3.50। ठीक, अब इसके बाद का जो नंबर है वो देखा जाएगा, वो भी किसके साथ आ रहा है, माइनस का 3.50 के साथ आ रहा है। इसका डिफरेंस जो है कितना आ गया, 3.25। इनके बीच का यदि हम डिफरेंस देखें तो -3.50। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा 6.75, और माइनस जो है हमारा 4.50। 5 2 6 - 4 2 पॉइंट जो है 25 हो जाएगा, मतलब किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ये क्या है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ये।
समझ में आ रही है बात? तो इसको कर देते हैं रफ, और जो हमारा एग्जैक्ट पैटर्न होगा उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं एक बार। 6.75 माइनस 11.25, तो यहाँ पे हटा देते हैं और नेगेटिव के साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, वो भी माइनस के साथ। ठीक, इसका और इसका हमने किया। अब यहाँ पे जो नंबर है वो मान लेते हैं कि x है, और फिर यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, x माइनस, और ये जो है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो माइनस के साथ आना चाहिए, क्या, -4.50। तो यहाँ पे दिस 6.50 माइनस का ये करने से तो यही मिला है, इसका मतलब x माइनस दिस इज इक्वल्स टू -4.50। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, 6.75 माइनस करना होगा 4.50, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 माइनस 5 2.6 माइनस 4 2.25। क्या है, यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा और डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 2.25 का आ रहा है, और जो कि हमारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है। क्या है, हमारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, जिस भी पैटर्न को हमने किया है ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीक्वेंस के अंदर। और यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2.25, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और हमने कहा भी था इस वीडियो लेक्चर में हम जो है 10+ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब आने वाला है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, और 12th जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब ये देखिए, ये जो नंबर है पहले 25 दिया गया है, फिर 48 दिया गया है, फिर 94 है, फिर 186 है, फिर इसके बाद का जो नंबर है 370 है। ओके, इसके बाद का हमें बताना है। अब बात करते हैं कि ये जो नंबर है वो जो है इसके डबल से भी इंक्रीज हो रहा है। क्या है, 25 दूना 50, मतलब इसकी डबल के अकॉर्डिंग जो है ये इंक्रीज हो रहा है, बाकी जो है कुछ घट भी रहा है। तो इसकी बात यदि हम करें तो 25 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 50, और यहाँ पे 48 लेके आना है तो क्या कर देते हैं, यहाँ से माइनस का 2 कर देते हैं, तो हो जाती है वैल्यू 48। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 48 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9, 96 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा 94, जो कि नेक्स्ट नंबर आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, पैटर्न फॉलो हो रहा है। 370 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, 14 2 3 जा 617, 740 माइनस का 2 यदि हम करें तो यहाँ पे 738, क्या है 738, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे गया, तो ये हमारा ए ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाकी जो है रॉन्ग रहेगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। पिक द ओड वन आउट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इनमें से एक नंबर ऐसा है कि जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वही हमारा क्या है, ओड वन है। ठीक, और उसी नंबर को हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं, नंबर क्या दिया गया है, 13 है, 23 है और 33 है, फिर इसके बाद जो है 43 है, 53 है। डिफरेंस देख लेते हैं, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2
1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस यदि देखें 3 - 3 हो जाएगा 0 और 4 - 3 1 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें 0, 5 - 4 1। मतलब यहाँ पे जो है ये काम नहीं चलेगा, सब में डिफरेंस सेम आ गया। क्या है, सब में डिफरेंस सेम आ गया। अब इसकी बात से काम नहीं चलेगा। क्या है, इसकी बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है 26, और 26 में से यदि हम 3 को हटा दें तो हो जाती है वैल्यू 23। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाते हैं। 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 हो गया। अब 46 में से यदि हम 3 को हटाएं तो ये हमारा जो है वैल्यू क्या दे रहा है, 43 दे रहा है। अब यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए, यहाँ पे ओड कौन कर रहा है, यहाँ पे 33, क्या है 33, आना क्या चाहिए था 43। अब यहाँ पे जो है अब इसी के कारण ओड होने लगा है, क्योंकि अब देखिए 33 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 66, और 66 में से 3 को यदि हम हटा दें तो ये जो है 63 हो जाएगा। और यहीं से जो हमारा पैटर्न है वो फॉलो करना फेल कर रहा है। मतलब यही जो है हमारा ओड वन है। क्या है, इसी के कारण जो इसके आगे के नंबर है इनके अंदर भी जो है चेंजिंग आ रही है। तो ये जो नंबर है वो कौन सा है, वो हमारा जो है 33 है। क्या है, 33 है। तो यहाँ पे जो है किस ऑप्शन में 33 दे रखा है, 33 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यही हमारा जो है इन सब में ओड वन है आउट। क्या है, ओड वन आउट जो है इनमें से यही 33 ही दिया गया है, क्योंकि इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक स्टेप फॉलो हुआ, दूसरे स्टेप में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या है, फेल हो जाता है। अब यहाँ पे यदि हम 43 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 86, और यहाँ पे जो है माइनस का करें तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 83। ठीक है, और इसी के कारण ओड होना स्टार्ट हो चुका है। या फिर जो है आपकी मर्जी है, आप कुछ और भी पैटर्न बना सकते हैं। क्या है, कुछ और भी पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टेन बाकी आप ऐड करेंगे तब तो सब कुछ सेम दिखाई देगा, कोई भी ओड वन आउट आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो ओड का जो वैल्यू है वो आप डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा इनमें से ओड है, जो कि 33 है, और इसी के कारण नंबर चेंज होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि 43 होता तो आगे का जो नंबर है वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही वेरी करता। फिलहाल यहीं से जो है इसके अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो चुका है, तो यही गलत नंबर है, यही ओड वन आउट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो आपके सीरीज फॉर्मेशन का टॉपिक था पार्ट ए से रिलेटेड था, और ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से यदि आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आई होप इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे और अपने माइंड के अंदर सेट करेंगे और एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।